कुछ साल पहले वेस्टर्न लिंक नामक एक स्कॉटिश कंपनी समुद्र के नीचे बिजली के तार बिछाते हुए अपने सोनर उपकरणों के द्वारा अचानक 100 साल पुराना प्रथम विश्व युद्ध का एक जर्मन यू बोट 85 नामक पनडुब्बी के अवशेष का सटीक जगह की खोज किया था, जो कि माना जाता है कोई विशाल समुद्रिक दानव के आक्रमण से डूब गया था। चलिए जानते हैं फैक्ट फाइल्स में। प्रथम विश्व युद्ध के समय 30 अप्रैल सन 1918 का एक सुबह में HMS कोरियोप्सिस नामक एक अंग्रेजी जंगी जहाज जो कि स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी समुद्र का गश्त लगा रहा था, तभी अचानक उनके नजरें कुछ घबराए हुए जर्मन मेरिन सैनिकों के ऊपर पड़ा। जर्मन कैप्टन गंथर क्रच और उनके साथियों ने तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने ये बताया कि पिछले रात उनके पनडुब्बी पर एक अनजान समुद्री दरिंदे द्वारा आक्रमण हुआ था। जर्मन पनडुब्बी के कैप्टन ने विस्तार रूप से ये बताया कि पिछले रात को जब उन्होंने अपने पनडुब्बी को ऑक्सीजन टैंक्स भरने के लिए समुद्र की सतह में लेके आया, तभी अचानक से उनके सैनिक ने देखा कि एक विशाल भयानक समुद्री जीव उनके पनडुब्बी के निकट आ रहा था, जिसका गर्दन शरीर की तुलना से सक्रिय था और उसके बड़े बड़े आंखें चांदनी के रोशनी में चमक रहा था। जर्मन सैनिक अति घबराए हुए थे क्योंकि उनके पास पनडुब्बी का गोता लगाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था। जर्मन कैप्टन ने तुरंत अपने सैनिकों को बंदूक से आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि ये समुद्री दरिंदा पनडुब्बी का मुख्य तूप को अपने विशाल दांतों से जकड़ लिया था और उसको उखाड़ने का कोशिश कर रहा था। ये समुद्री राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वो 750 टन का पनडुब्बी को समुद्र के नीचे खींच रहा था। जर्मन सैनिकों के लगातार गोली दागने के प्रभाव से ये समुद्री प्राणी पनडुब्बी को छोड़ दिया और समुद्र के गहराइयों में फिर से चला गया। जर्मन यू बोट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसमें धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था। जर्मन कैप्टन अपने सैनिकों की मदद द्वारा पनडुब्बी को डूबने से बचाने का कोशिश करते रहे और अगले सुबह अंग्रेजी जंगी जहाज के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए। ये माना जाता है कि जर्मन कैप्टन और उनके साहसी सैनिक अपने पूरे जीवन काल तक इस बात में अटल रहे हैं कि उनकी पनडुब्बी को उस रात एक समुद्री जीव ने आक्रमण किया था। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार ये विशिष्ट समुद्री क्षेत्र जहां पर जर्मन पनडुब्बी की घटना घटी थी, हमेशा से एक प्रमुख स्थान रहा है इस प्रकार के विशाल समुद्रिक प्राणियों के दर्शन का। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इस 300 फीट गहरे पानी में एक प्राचीन लेवाथियन जीव निवास करता है। समुद्रिक जीव वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस समुद्र के नीचे कुछ विशाल गुफाएं हैं जहां पर इस तरह का कोई विशाल प्राणी पनप सकता है। यहाँ तक कि गैरी कैंपबेल, जो कि रहस्य में लॉकनेस नामक प्रसिद्ध समुद्रिक जीव के दर्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, उनको मानना है कि उस रात जर्मन यू बोट को एक विशाल समुद्रिक प्राणी ने आक्रमण किया था। विशेषज्ञों का यह मानना है कि जर्मन सैनिकों द्वारा उस घटना का वर्णन प्राचीन क्रिटेशियस समय का मोसासॉरस की तरह है। हालांकि आज के समय में समुद्र में इस प्रकार के विशाल प्राणी का निवास मुश्किल है, परंतु समुद्र के गहराइयों में अनेकों ऐसे राज छुपे हैं जो हम आज तक नहीं खोज पाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।